एक नई नवेली दुल्हन। शादी को महज 30 दिन हुए थे और अब वो विधवा थी। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दुल्हन बिल्कुल शांत। ना चीख ना रोना, बस एक सन्नाटा। और फिर पुलिस ने एक सवाल उठाया, क्या प्रियांशु की मौत एक हादसा थी? आज हम बताएंगे बिहार के औरंगाबाद की सबसे चौंका देने वाली मर्डर मिस्ट्री। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि सच्चाई धीरे धीरे सामने आती। औरंगाबाद बिहार का एक छोटा सा गांव। जून 2025 की तपती दोपहरी में, जहां हर गली में गर्म हवा के साथ एक बेचैनी सी तैर रही थी। उस गांव में कुछ हफ्तों पहले ही गूंजे थे शादी के शहनाई के सुर। सीधा साधा सपनों से भरा हुआ एक लड़का, प्रियांशु कुमार सिंह, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था। उसे लगा था जैसे उसकी किस्मत में झोली भर के खुशियां आ गई हो। उसकी नई नवेली दुल्हन गुंजा, शांत, सलीकेदार, लेकिन उसकी आंखों में था एक अजीब सा सन्नाटा, कुछ ऐसा जो जैसे छुपा। शादी को अभी एक ही महीना हुआ था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सिर्फ एक ही परिवार को नहीं बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। 24 जून 2025, गर्मी की वह चुभता हुआ दिन। प्रियांशु किसी काम से वाराणसी गया था, अकेले लेकिन बेपरवाह, क्योंकि घर लौटने की खुशी जो थी। वापसी में उसने अपनी पत्नी गुंजा को फ़ोन किया, मैं लौट रहा हूँ, ज़रा लेम्बो खाप वाले रास्ते से आ रहा हूँ। गुंजा ने मुस्कुराते हुए बात सुनी, धीरे से ठीक है कहा और फ़ोन काट दिया। लेकिन क्या आपको पता है, वही कॉल उसकी ज़िंदगी की आखिरी कॉल साबित हुई। प्रियांशु जैसे ही उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा, अचानक दो अनजान बाइक सवार उसके सामने आ धमके। बिना कोई सवाल, बिना कोई झिझक, उन्होंने निकाली पिस्तौल और 4 गोलियां दाग दी। गोलियों से छलनी प्रियांशु सड़क पर गिर गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और उसका लहूलुहान शरीर। लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन कुछ घंटों बाद वो भी हार गया और दुनिया को अलविदा कह गया। एक नया दूल्हा, एक नया सपना और एक दर्दनाक अंत। लेकिन असली सवाल अब उठता है, क्या यह महज एक डकैती थी या इसके पीछे कोई और छिपा हुआ था? गांव में मातम छा गया, हर तरफ सन्नाटा था और हर चेहरा गमगीन। लोग एक दूसरे से बस यही कहते, बेचारी गुंजा, शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था और विधवा बन गई। लोगों की नज़रों में वो दुख की मूरत थी, लेकिन पुलिस की नज़रों में नहीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ बातें अजीब बनने लगी। गुंजा बहुत शांत, ना आंसू, ना घबराहट, ना वो हड़बड़ी जो एक पत्नी में होनी चाहिए, जिसने अपने पति को इतनी दर्दनाक मौत मरते हुए देखा हो। और फिर पुलिस ने देखा मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स। 1 महीने में गुंजा ने लगातार बात की थी, 2 अनजान नंबरों से, नियमित घंटों की बातचीत। और सबसे चौंका देने वाली बात, उन कॉल्स में से किसी ऐसे इंसान का था जो उसकी ज़िंदगी में पहले भी था, बहुत पहले से। यही वो पल था जब पुलिस को लगा ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक साजिश थी। जैसे जैसे पुलिस ने गहराई में जांच की, एक ऐसा सच सामने आया जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। गुंजा का 15 साल पुराना रिश्ता था एक शख्स से, और वो शख्स कोई अनजाना नहीं था, बल्कि उसका खुद का फूफा जीवन सिंह था। जी हाँ, जिस इंसान को समाज में पिता समान माना जाता है, उसी के साथ गुंजा का वर्षों से पुराना अवैध संबंध था। ये रिश्ता सिर्फ शादी से पहले नहीं, शादी के बाद भी जारी था। गुंजा के लिए शादी एक बाधा थी। प्रियांशु एक मासूम लड़का उसके इरादों की राह में रोड़ा बन रहा था। और जब दिल किसी और के लिए धड़कता हो तो इंसान का ज़मीर, उसका डर, सब मर जाता है। गुंजा ने प्लान बनाया, एक साजिश ठंडी सोच समझ कर रची गई। अपने ही पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश, ताकि वो दोबारा लौट सके उसी शख्स के पास जिसे उसने सच्चा प्यार समझ रखा था और समाज ने गुनाह।
तक जो एक इत्तेफाक लग रहा था वो दरअसल एक सोची समझी साजिश थी। गुंजा ने जानबूझकर बताया था प्रियांशु वाराणसी गया है और वापस आते वक्त सुनसान रास्ते से लौटेगा, और वही थी वो जानकारी जिसने उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख दी। गुंजा ने अपने फूफा जीवन सिंह से संपर्क किया और फिर उस रिश्ते ने जन्म दिया एक क्राइम नेटवर्क को। झारखंड के गढ़वा से हायर किए गए 2 शूटर जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा, ये सिर्फ पेशेवर कातिल नहीं थे, ये थे एक ऐसे किराए के हत्यारे जिन्हें सिर्फ टारगेट चाहिए था और पैसा। जैसे ही प्रियांशु अपने रास्ते पर आया, दोनों शूटरों ने घेर लिया और एक एक कर गोलियां चलाई उसके सामने में। गोलियां एक सपने, एक जिंदगी और एक भरोसे को छलनी कर गई। लेकिन पुलिस ने जो अगला सच उजागर किया वो और भी हैरान कर देने वाला था। शादी के बाद सिर्फ 1 महीने में गुंजा ने 50 से भी ज़्यादा बात की थी इन दोनों हत्यारों से। के नाम पर साजिश, शादी के नाम पर मौत और रिश्तों के नाम पर एक धोखा। हत्या के कुछ ही दिनों बाद औरंगाबाद पुलिस की एसआईटी टीम ने इस पूरे केस की कमान संभाली। शुरुआती सबूतों, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर टीम ने सबसे पहले उस शख्स को पकड़ा जिस पर किसी ने शक भी नहीं किया था, गुंजा को। वो गुंजा जिसे कल तक लोग बेचारी कह रहे थे, आज पुलिस उसे मुख्य आरोपी कह रही थी। इसके बाद गढ़वा से जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया, वो दोनों जिन्होंने प्रियांशु की हत्या को अंजाम दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में था। मुख्य साजिशकर्ता जीवन सिंह यानी गुंजा का फूफा अब भी फरार था। पुलिस ने केस दर्ज किया है भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत। जांच अब भी जारी है और पुलिस का कहना है हम बहुत जल्द उस आखिरी मोहरे तक भी पहुंच जाएंगे।